आचार्य प्रवीण। ओम सर्वेशाम स्वस्तिर्भवतु। आप सबका हृदय से स्वागत है जंगल यात्रा में। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि हम आपको अपने कॉर्बेट का, जिम कॉर्बेट का, वाल्मीकि जी की तपोभूमि का दर्शन कराते रहेंगे, यहाँ की एक एक अद्भुत चीज़ों से अवगत कराएंगे। तो आज हमारा जो प्रादुर्भाव होने वाला है इस घनेरी का, इसको राय मुनि भी बोलते हैं, राय गुनी भी कहते हैं, घनेरी भी कहते हैं इसको, और इसको इंग्लिश में कहते हैं लेंटिना कैमेरा, है ना। ये जो पौधा है वो ऑस्ट्रेलिया से आया था। ऐसा बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया से आया था। ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली इसको हैज के रूप में प्रयोग करते हैं बाउंड्री करने के लिए, ताकि जानवर भी नहीं आ पाए और दिखने में भी अच्छा लगे। ये तो एक ही कलर है, इसमें और भी अलग अलग कलर आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे पुष्प इसमें खिलते हैं। तो ये हमारा घनेरी और अग्निमंथ भी इसको कहते हैं। पहले तो हम एक बार आइए दर्शन करते हैं। ये हमारा हिमालय का रेंज हमारे यहाँ से शुरू होता है। ये हिमालय का निचली स्तर जो है, यहाँ से हिमालय धीरे धीरे ऊपर की तरफ, ऊर्ध्व की तरफ बढ़ता जाता है। तो ये हिमालय का मेरा प्यारा सा दर्शन, हम तो जो देख पा रहे हैं शायद वो आपको दिखा पा रहे हो, नहीं दिखा पा रहे हो, लेकिन जो यहाँ पे अभी दृश्य है, अभी तो और इसमें जो घटा थी, एक धुंध था, प्यारी सी धुंध, सफ़ेद परत बनी हुई, और पहाड़े को पूरे चारों तरफ से उसको ढकी हुई, और बहुत अच्छा दृश्य था। अभी थोड़ा सा कम हो रहा है वो। तो आप पीछे के हमारे हिमालय का दर्शन कर सकते हैं। पीछे हमारे हिमालय है, उस हिमालय पे ये प्यारी सी औषधि जिससे हम आज परिचित हो रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया से आया तो, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च नहीं हो पाया। उत्तराखंड देवभूमि में लोग इसको सत्यानाशी के नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं शतीनाशी भी बोलते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, इसके जो पत्ते हैं ना, इस पत्ते में एक पदार्थ होता है, एक तरीके से केमिकल हम कह सकते हो, अलीनो करके नाम है उसका। वो जहाँ भी गिरता है वहाँ की उर्वरक शक्ति को कम कर देता है, क्षीण कर देता है, वहाँ पे कोई पौधा नहीं खिलेगा फिर। इसलिए लोगों ने इसको शतीनाशी, सत्यानाशी नाम से इसको जाना। लेकिन आयुर्वेद इसको बहुत एक प्रिय जगह देता है, इसका बड़ा सम्मान करता है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ये बहुत सम्मानीय औषधि पौधा है। मैं बताऊंगा कैसे कैसे। और इसमें क्या है, ये देखिए, हम तो इसको वन तुलसी बोलते थे, गुरुजी इसका बड़ा प्रयोग बताते थे हमारे, तो मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें लेंटेना नाम का एक जो दुर्गंध होता है, उस दुर्गंध के वजह से इसको जानवर भी नहीं खाते हैं। तो बाउंड्री कर देने के बाद बाउंड्री के अंदर कोई जानवर भी प्रवेश नहीं करता, क्योंकि इसके खुशबू से भग जाते हो। जो लेंटाना का दुर्गंध है उससे उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अंदर प्रवेश नहीं करते। अब आइए इसके थोड़े से औषधीय गुणों में जानेंगे। अच्छा, इसको अग्निमंथ भी बोलते हैं। अग्निमंथ इसलिए कि इसकी जो लकड़ियाँ हैं, ये लकड़ियाँ सुखाने के बाद घर्षण करने में, यानी आपस में रगड़ने के बाद अग्नि प्रज्वलित होती थी। तो जब माचिस नहीं था, आज तो हमारे पास माचिस लाइटर है, जब माचिस नहीं था, इस तरीके से चीज़ें नहीं थी, तब लोग इसको आपस में घर्षण करके इससे अग्नि उत्पन्न करते थे। इसलिए इसके अग्निमंथन भी, मंथ करके इसका नाम है। और ये घनेरी हमारी राय गुनिया, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये जोड़ों के दर्द के लिए बड़ा उपयोगी है। जोड़ों के दर्द के साथ साथ ये श्वास प्रणाली के लिए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है। श्वसन नलिका में किसी तरीके की समस्या है, जैसे अगर आपको खांसी जुकाम है, नोज ब्लॉक हो रहा है, इसको पत्ते को लीजिए, इसकी खुशबू लीजिए, थोड़ा सा मसल के लीजिए, आहा, बिल्कुल वन तुलसा के तरह इसका खुशबू आता है, और ये आपके नोज को भी ओपन कर देता है। तो ये जिस तरीके से अस्थमा वाले पेशेंट है या श्वास से संबंधित परेशानियां हैं, उसमें बड़ा अद्भुत इसका प्रयोग है। और जैसे कि सर्दी हो, जुखाम हो गया हो, खांसी हो रहा हो, तो भी ये उपयोगी है। इसके 4 से 5 पत्ते आप ले लीजिए, और एक पत्ते पे काढ़ा बनाने का ऐसा नियम है कि एक पत्ता है तो 100 ml पानी, लगभग 400 ml पानी ले लेना है, और आपको 4 से 5 पत्ते डाल के उसको हमें मध्यम आंच पे उबाल के आधा करके, अगर इसका हम सेवन करते हैं, या चौथाई भाग भी अगर हम इसका कर लेते हैं मध्यम आंच पे, ठंडा होने के बाद इसको सेवन करते हैं, तो हमारी श्वास नलिका से संबंधित समस्याओं में बड़ा बढ़िया काम करता है। बुखार में इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। अगर किसी तरीका के भी ताप शरीर में आया हो, चाहे वातज हो, पित्तज हो, कफज हो, तो उस बुखार में भी ये बहुत बढ़िया अपना काम करता है। और दांत में किसी तरीके की समस्या हो, दांत में कीड़े लग गए हों, या दांत में दर्द हो, मुख में छाले हो, मुंह में जिसको बार बार छाले आ जाते हैं, इसके पत्ते का काढ़ा बना के, और अगर उसको कुल्ला करे, यानी मुंह में घुमा के फिर उसको बाहर फेंक दे, तो दांत दर्द में भी बढ़िया काम करता है, दांत के कीड़ों को निकालता है, और मुख में होने वाले ये छालों को भी ये ठीक करता है।
और इसकी उपयोगिता जो मैंने खुद देखा गुरुजी के पास, घाव, अगर किसी तरीके की घाव हो गई हो, स्किन में किसी तरीके के फोड़े फुंसियाँ हो गई हो, अगर इसके पत्ते की बढ़िया सी लुगदी यानी चटनी बना के अगर हम वहाँ पे लगाते हैं तो घाव को भी ये बढ़िया कर देता है। यानी स्किन डिजीज़ अगर हमारी हो रही है, इसके पानी से हम तो कई बार स्नान भी किए हैं, तो जो शरीर में खुजली होती है, इचिंग हो रही है, कई स्किन डिजीज़ हो रही हो, उसमें भी बहुत बढ़िया ये काम करता है, उन खुजलियों को भी ये समाप्त कर देता है। तो स्किन की समस्या के लिए भी बहुत बढ़िया है। घुटने में क्या करना है, जिसको घुटने में दर्द है इसकी पत्तियों की चटनी बना लीजिए और चटनी बना के वहाँ पे बांध के, पन्नी से बांध के रात भर के लिए छोड़ दीजिए, तो वहाँ की स्वेलिंग को, सूजन को भी कम करता है, दर्द को भी कम करता है। और अगर इसका काढ़ा भी लेते हैं उसमें भी ये जॉइंट पेन में बहुत बढ़िया इसका रोल है। तो ये आपके जॉइंट दर्द के भी काम करता है। ज़्यादा दिन तक इन औषधियों का सेवन नहीं करना चाहिए, आप सीमित समय तक करें। अगर आपके पास कोई वैद्य है तो उनसे सलाह जरूर लिया करें, पूछा करें कि इस तरीके की समस्या है, कितने दिन लेना है, कैसे लेना है। बाकी इसके गुण धर्मों के विशेष में मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरीके से। अच्छा, इसमें एक बीज भी होता है, ये आकर्षित करता है पंछियों को। जैसा मैंने बताया था कि हमारा जिम कॉर्बेट बर्ड्स वाचिंग के लिए बड़ा फेमस है। आप देख सकते हैं इसमें ये बीज है, ये बिल्कुल, ये देखिए इसके जो बीज है ना, अभी तो ग्रीन ग्रीन है, ये फिर अपना कलर बदल लेगा, है ना, थोड़ा सा ब्राउनियस ब्लैक में इस तरीके से कलर हो जाता है इसका। तो ये अभी तो ग्रीन है, इसको पंछियाँ बहुत पसंद करती हैं, वो इसको खाने के लिए आती हैं, इसके फल को खाती हैं। गुरुजी ने तो हमें कभी इसका प्रयोग स्वयं को खाने के लिए, मनुष्य के लिए नहीं बताया, इसलिए मुझे इसका कोई फल का नहीं पता। लेकिन क्योंकि फल में बताते कुछ विष भी होता है, इसलिए इसके फल की तो मुझे उपयोगिता नहीं पता। लेकिन और हाँ, मधुमक्खी, ततैया, भौरे, ये आकर्षित करता है इसके फूल को। फूल उनको आकर्षित करके अपनी तरफ खींच के लेके आती है, बीज पंछियों को खींच के अपनी तरफ आकर्षित करती है। और ये पौधा हम सब के लिए आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। और इसमें एक और विशेष जो उपाधि है इसकी, जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, वो है मच्छर भगाने के लिए। हाँ, लगभग भारतवर्ष में प्रत्येक ऐसे स्थान होंगे, जगह होंगे जहाँ पे मच्छरों की परेशानी है। और वैसे जो जीव जंतु हैं, जो तत्व हमें परेशान करते हैं, उनके लिए बहुत ही दिव्य चीज़ है। करना क्या है, इसकी पत्तियों की चटनी बना लीजिए। चटनी बना के कहीं नाले के पास, जहाँ पे नाले पे ज़्यादा इस तरीके से मच्छर हैं या कोई और ऐसे पनपने वाले नाली के जो कीड़े होते हैं वो हैं, तो अगर आप उसको डाल देंगे तो देखेंगे कैसे आश्चर्यचकित आपको परिणाम देगा, तुरंत वो भाग जाएंगे वहाँ से। तो आप अगर इसकी पत्तियों की चटनी बना के कटोरी में रख के और रूम में अपने रख दीजिए, फिर देखिए मच्छर कैसे भागेंगे। जैसे हनुमान जी के नाम से भूत भागता है, तो वैसे मच्छर भागते हैं। तो ये मच्छरों के लगभग भारतवर्ष में ये समस्या है, तो मच्छर नहीं आएंगे। मलेरिया के भी बुखारों में ये बहुत बढ़िया काम करता है, इसके पत्तों का काढ़ा। और यहाँ के लोग छोटे से, बस एक छोटे से चीज़ के लिए कि ये सत्यानाशी है, इसलिए इससे बड़ा दूर रहते हैं। तो मैं पूरे उत्तराखंड के जनों से, मैं यहाँ के व्यक्तियों से निवेदन करूँगा कि हाँ, हम अगर खेत में नहीं लगा सकते तो कम से कम अपने क्यारी में लगाएं, घर के पास लगाएं, मच्छर नहीं आएंगे। और इसकी जो और भी विशेषताएं, जो उपयोगिता है, अभी तो ये रिसर्च का विषय है, इसमें तो जितना गहन अध्ययन किया जाए, मैं तो वही आपको बता पाया हूँ जो मैं गुरुजी से जान पाया हूँ। हो सकता है कि इसके गहराई में और उतरा जाए और इसके ऊपर कार्य किया जाए, तो और भी बहुत विशेष चीज़ें इसमें से निकाली जा सकती है। तो आज मैं आपको अपने हिमालय के इस शिखर से, इस आनंदमय जगह से मैं आपको दर्शन कराया, आज घनेरी का, रायमुनिया का, अपने छोटी सी प्यारी सी इस औषधि का। आप हमारे पीछे हिमालय का दर्शन कर रहे हैं, यहाँ का मैं जो आनंद ले रहा हूँ शायद आप भी ले पाए। आप भी आनंद लीजिए यहाँ के चोटियों का, यहाँ के शिखर का, यहाँ के पर्वत का, यहाँ के औषधियों का। धन्यवाद, नमस्कार।